दोस्तों, आज मैं हिंदी में अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ, हालाँकि यह हर रोज़ नहीं होगा। आई एम गोइंग टू मेक दिस इन हिंदी टुडे ऑन 932nd डे ऑफ वॉर एंड इफ यू विश टू सी इट इन इंग्लिश, you can see it with subtitles and this Hindi making is not a regular phenomena। सबसे पहले हम यूक्रेन के उत्तरी दिशा में चलते हैं, कुर्स्क ओब्लास्ट यानी कुर्स्क राज्य, जिसमें तकरीबन 1 महीना पहले यूक्रेनियन आर्मी ने एक ज़बरदस्त धावा बोलकर और काफ़ी तेज़ी से तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था। अब पिछले 2 दिनों से रूस के आर्मी ने वापसी की कोशिश की है और 12 से 13% क्षेत्र को आज़ाद करवा लिया है। यह काउंटर अटैक कुर्स्क के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी दिशा से किया गया है और तकरीबन 10 सेटलमेंट यानी 10 गांवों के बराबर जगहों को आज़ाद किया गया है। मुख्य रूप से 3 जिलों में अभी यूक्रेन का कब्जा है, जिसमें ग्लुश्कोवो डिस्ट्रिक्ट में यूक्रेन ने काउंटर अटैक किए इसका जवाब देने के लिए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोरिनीवो, जहां रशियन आर्मी का ऑफेंसिव ऑपरेशन ज़बरदस्त चल रहा है और उन्होंने जिन क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाई है वहां के यूक्रेनियन सेना से मुक्ति दिला रहे हैं और कब्जा किया है। उनमें से कुछ जगहों के नाम हैं ओबुखोवका, बाइखोवो, स्नैगोस्ट, यह महत्वपूर्ण जगह है यह वाला, ओलगोवका, और भी हैं विश्निवका, अपनासोवका, कोमारोवका और अंत में विश्निवका, यह भी एक महत्वपूर्ण जगह है। कुछ और क्षेत्रों में जहां जबरदस्त लड़ाई चल रही है वो है ओलगोवका, जो क्रिमायानोए क्षेत्र के एरिया में आता है, और उत्तर पूर्व दिशा में रशियन आर्मी कोशिश कर रही है बढ़ने की, कुछ बढ़े भी हैं, वह है लुबिमोवका और आसपास के जंगली क्षेत्रों में। जंगल का वहाँ भरमार है, हर क्षेत्र और हर एस्टैब्लिशमेंट के आसपास जंगल भरे पड़े हैं। और अब अंतिम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, सुडजा या सुजा भी कहते हैं। रशियन आर्मी ने अटैक किया है प्रोगेब्की कामिश्किवा लाइन पे या कामिशेवका लाइन पे, एक जगह के कई उच्चारण हो सकते हैं, माल्या लोकन्या दिशा में। दूसरी तरफ है बोरकी फनासिविका दिशा में। ज़बरदस्त लड़ाइयाँ चल रही हैं नोवाया सोरोचिना और ओरलोवका दिशा में। रशियन आर्मी ने दावा किया है कि अभी तक 145 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर चुके हैं और तकरीबन 760 स्क्वायर किलोमीटर और बाकी है। अब दक्षिण में आते हैं, कुछ संक्षिप्त में। खारसों जिला में यूक्रेनियंस ने कोशिश की थी क्रीमिया 2 प्लेटफॉर्म पर अपने सैनिकों को 14 बोट से, नाव से, छोटे छोटे, एक में करीब 8-10 बैठ सकते हैं, उतारने की। हालांकि 8 रूसी सेना ने उसे वहीं बर्बाद कर दिया, जबकि 6 वापस भागने में समर्थ हो सके और कई यूएवीज इस्तेमाल किए थे, वह भी तकरीबन मारे जा चुके हैं। इस तरह की कोशिशें यूक्रेनियन आर्मी करती रहती है, बिना इसके देखने की कि कितना उन्हें बलिदान करना पड़ता है अपने सैनिकों और आर्म्स अम्युनिशंस का। खारसन से पूर्व जापोरिजिया स्टेट या वहाँ के राज्य में, जैसा कहते हैं, कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। अब पूर्वी दिशा में आते हैं, जहाँ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ चल रही हैं। मारिंका में वेस्ट ऑफ वोद्याने की कब्जा वो कर चुके थे करीब 2-3 दिन पहले, और वहाँ पे यूजनो डॉनबास्की या यूजनो दोनेत्स्क माइंस हैं, 3 पर कब्जा हो चुका है और 1 और बाकी है। नंबर है 3 संख्या नहीं है। और भी आगे बढ़े हैं, यह वोल्चा रिवर के दक्षिण में कालिवका की तरफ बढ़े हैं। जहाँ तक नेवेल्स्की की बात है, जो ऊपर के क्षेत्र में आता है यानी उत्तर में, वहाँ पे भी यह क्रास्नोगोरिवका से आगे बढ़े हैं। अवदिवका पोक्रोवस्क, जहाँ मुख्य लड़ाई चल रही है पूरे पूर्व यूक्रेन में, यहाँ पे रशियन आर्मी ने नोवोग्रोदिवका के पूर्व और ग्रोदिवका के सेंटर में ज़बरदस्त आगे बढ़ोतरी की है
और उन्होंने उसके आसपास के इलाकों में पूरी तरह से तकरीबन कब्जा कर लिया है। वो नए 2 क्षेत्र हैं, यूक्रेन्स या यूक्रेंस्की और लेसोवका में, जो इसी क्षेत्र के यानी यूक्रेन्स के पूर्व में है। आईएसडब्ल्यू के हिसाब से रशियन आर्मी ने वहाँ सेलिदोव, यह भी एक महत्वपूर्ण जगह है, पोक्रोवस्क पहुँचने के पहले, और उसके पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ोतरी की है। जबकि बाखमुत चासिव यार की बात करें तो वहाँ पे अभी कोई परिवर्तन नज़र नहीं आया है। यहीं पे बाखमुत चासिव यार के पहले तोरेस्क ले लें तो यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। थोड़ी सी बढ़ोतरी की है तोरेस्क के उत्तर पूर्व में रशियन आर्मी ने, और जहाँ तक बाखमुत से और उत्तर जाएं सिवेर्स्क में, जहाँ पूर्वी यूक्रेन कहें तो एक तरह से समाप्त हो जाता है, वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आता है। उत्तर दक्षिण यूक्रेन में यदि देखें तो कुपियान स्वातोव और उसके नीचे लाइमान डायरेक्शन तक रशियन आर्मी ने एडवांस किया है, थोड़ा मोड़ा कहीं पे और कहीं ज़्यादा भी। स्टेलमाखिवका यानी कुपियान से सटे हुए जगह में, पिशाने में, और थोड़ा नीचे आ जाएं क्रेमिना की तरफ यानी लाइमान की तरफ तो जेरेबिट्स रिवर के आसपास माकिवका में आगे बढ़े हैं। खारकों के उत्तर में यानी स्लोबोजांस की दिशा में जाएं तो कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। पोजिशनल बैटल लड़ाई जारी है। इंटरडिक्शन मिशंस यानी एक दूसरे के क्षेत्र में, गहरी क्षेत्र में जाकर मार करने की बात है तो रशियन आर्मी ने करीब 10-12 जगहों पर यूएवी से और मिसाइल से मार किए, वहीं यूक्रेनियन ने भी 5-6 जगहों में मार किए। अब थोड़े से में जानने की कोशिश करते हैं कि फ़लस्तीन इजराइल मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। एक फ़लस्तीनियन ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर जो आईडीएफ चेक पोस्ट से जा रहा था रामल्ला में, उसने जाकर उस चेक पोस्ट को मारा और एक आईडीएफ सोल्जर को मार दिया और कई को घायल किया। पूरे गाजा में देखें, पूर्व, दक्षिण और मध्य में, तो आईडीएफ की पूरी कोशिश है कि हमास को बर्बाद करे। उनका दावा है कि हमास को वो अब लड़ने लायक नहीं रहने दिया है, लेकिन साथ साथ यह भी कहते हैं कि उन्हें कम से कम 1 वर्ष और लगेगा ताकि हमास को पूर्ण बर्बाद कर सके। पश्चिमी बैंक, वेस्ट बैंक में बहुत तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं और 10,000 से अधिक फ़लस्तीनियंस को इज़राइल के सैनिकों ने या अर्धसैनिकों ने उन्हें अभी तक पकड़ के जेल में डाला हुआ है। लेबनान बॉर्डर पर लड़ाई जारी है, जहां दोनों फ़लस्तीन के आर्मी और दूसरी तरफ में हिजबुल्लाह के साथ साथ और इस तरफ में इज़राइल के सैनिक एक दूसरे पर रॉकेट से, यूएवी से यानी ड्रोन से आक्रमण कर रहे हैं। अब मैं बस करता हूं, आप यदि संभव हो सके तो जरूर फॉरवर्ड करें ताकि हिंदी जानने वाले लोग मेरी वीडियो को सुन सकें और अपना कमेंट भी दे सकें, क्योंकि मेरा वीडियो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन में है। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं।